ये है लाई, सेलेरी, सलाद पत्ता, काफ़ी चीज़ें लगाई हैं रोमा ने इस बारी ना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज सबको, आप सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं, और आप लोगों के लिए नया साल प्रॉस्पेरिटी लेके आए, करेज लेके आए, हैप्पीनेस लेके आए, सबके यहाँ खुशियां आए नए साल में। तो यही दुआ करते हैं सबके लिए। हाँ, इसी दुआ के साथ ब्लॉग शुरू करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं आज का रूटीन। हम और आप काफ़ी दिनों के बाद रामगढ़ में मिल रहे हैं, क्योंकि रोमा की तबीयत ठीक नहीं थी और थोड़ा सा फिर हम घूमने भी, आपको जैसे पता ही है कैसे लगे आप लोगों को हमारे जयपुर राजस्थान, ये इस तरफ के ब्लॉग, जैसलमेर। तो ये आप बताएं हमें। और योगेश का पेट्रोल तब तक तैयार हो रहा है, हमारा हो रहा है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, आलू सैंडविचेस बन चुके हैं, पेट्रोल रेडी हो रहा है, कप में दूध डल चुका है, और हम और आप आपसे मिल रहे हैं एक काफी बड़े अंतराल के बाद। यस, वो भी रामगढ़ में। रामगढ़ में, यस। तो चलो फिर मिलते हैं बिल्कुल। ब्रेकफास्ट करते हुए। तो हम बैठ गए हैं ब्रेकफास्ट पे, तब तक रोमा भी आ रही है, और ये आ गई रोमा, और हम अब ब्रेकफास्ट करते हैं। और इतना आलस है योगेश को कि देखो तवा ही उठा के ले आए। तो गर्म भी रहेगा ना, तवा गर्म है। ये बनाए हैं आज मैंने आलू सैंडविच। कई लोग बोल रहे थे आप बताइएगा कैसे बनाते हो। तो बॉइल्ड करा आलू को और अंदर चटनी लगाती, सॉस लगाती, देखो, और मन करे तो चीज़ भी लगा लो। हाँ, वो तो देखो आपके ऊपर, टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कहते हैं ना, बाकी सारे मसाले ठीक है, बट नमक स्वाद अनुसार। बताओ कैसा बना है? आप कह रहे थे ना रोमा चटनी लानी है, सॉस लाना है, इसलिए नहीं लानी। एक्चुअली नहीं लानी जी, मैंने दोनों लगाई हैं। समझ गया मैं। तो फिर आज हमारी बातें शुरू होती हैं जैसलमेर बहुत वाले ट्रिप के साथ। बहुत घूमा, बहुत मस्ती काटी। आप लोगों को तो हमने जो दिखाया सो दिखाया, और इतना अच्छा हाईवे बन गया ना, उम्मीद नहीं थी। दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर, बट मैं ये कहूँगा चलिए आप उस स्पीड पे जो आपके कंट्रोल में हो। नहीं तो हमने वहाँ जो एक्सीडेंट्स देखे हैं ना, बहुत बुरा हाल है। पर छोड़ो, नए साल में नई बातें, नई मुलाकातें। अब रामगढ़ के आप नज़ारे देखेंगे। हम नाश्ता करने के बाद आपको अपने खेत खलिहान भी दिखाते हैं। सुबह से मैंने भी पानी दे दिया खेतों में, और योगेश ने भी आलू भी बो दिए। हमारे इतने बड़े बड़े आलू के पेड़ आ गए। पेड़ तो बहुत अच्छे आए थे, प्याज भी, लहसुन भी, जो बंदरों ने पीछे हुड़दंग मचाया है। हाँ, ओह, क्योंकि हम थे नहीं और नंदू छुट्टी चला गया। एक दिन की छुट्टी बेचारे ने की, और इधर से बंदर उसी दिन पीछे से आ गए। इतना हुड़दंग, सारे पेड़ फरोले हैं। हम लोगों को आप लोगों के साथ मुलाकात करते हुए टाइम इसलिए लगा बिकॉज इसको गले का काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन हो गया था। खांसी इसकी रुक नहीं रही थी, बात भी नहीं की जा रही थी। अभी भी हो रही है, पर बहुत कम हो गई है पहले से। तो मतलब आप समझ लीजिए 12 दिसंबर से इसको प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, और उसके बाद से अब ये जाके कहीं कंट्रोल हुई है। योगेश तो इतना घबरा गया था, कहता नहीं अल्लाह नहीं, चल नहीं, अच्छे स्पेशलिस्ट से दिखा। मैं यार गला ही खराब है, कुछ नहीं है प्रॉब्लम। योगेश हो जाता है एक्सट्रीम पे सोचते हैं। मैं बोलती छोड़ो यार, बात एक्सट्रीम की नहीं है। अगर टाइम से चीज ठीक हो जाती है तो क्यों ना की जाए। ये तो है, बट मैं ये कहती हूँ जियो और जीने दो। तो हंसो और खुश रहो। वो ठीक है, बट ठीक रहोगे तो हंसो और खुश रहोगे ना। तो मेरा तो ये मानना है बाबूजी कि सेहत अच्छी तो सब अच्छा। आपका पैसा धरा रह जाएगा अगर आपकी सेहत आपके साथ नहीं है तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्यों ब्रेकफास्ट करके बाहर, और रोमा कर रही है लंच की तैयारी। और सुबह से आज हमने जो रूटीन किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और
आपको बता भी देता हूँ कि हमने क्या क्या किया है। तो आज सुबह से नीचे खेतों की क्यारी में पूरा पानी दिया है। ये हमने पूरे प्याज को पानी दे दिया, सारी क्यारियों को पानी दे दिया, फूलों की। और ये हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे आलू काफ़ी बड़े बड़े आ गए हैं, तो ये हमारे आलूओं की क्यारियाँ बनी हुई हैं, जैसा आप देख सकते हैं। सारा आलू वहाँ तक, लास्ट तक। और ये हमने प्रूनिंग कर दी है प्लम की। ये एप्पल है और साथ में आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा नीचे जाके दिखाना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता, खुमानी के, बबू गोशे के, नाशपाती के, ये सारे पेड़ भी हमारे अब धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। साथ में हम आपके साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि पता लगा है कि प्लेन्स में बहुत कोहरा लगा है और हमारे यहाँ लगी है खिली हुई धूप। और बट सर्दी काफ़ी है। ये हमारे आड़ू के, उसकी प्रूनिंग हो गई है। अब ये आपको लगेगा कि ये कहाँ इसमें आड़ू आएगा, तो जब आड़ू आएगा तब आपको इसका आड़ू भी दिखाएंगे। ये हमारे सारे आड़ू के पेड़ हैं। ये वाइट हमने चूना लगाया हुआ है ताकि नीचे से कीड़ा ना लगे। ये देखिए, ये है हमारी 3 साल की मेहनत। सारे पेड़ हमारे 3-3 साल पुराने हो गए हैं। ये देखिए, और वो ऊपर तक हमने सारे खेतों में पूरी प्रूनिंग कर रखी है। ये हमने यहाँ पर अभी 4-5 दिन पहले आलू लगा दिया था, जो हम आते हुए हल्द्वानी से लाए थे। अब इसकी बीज अंकुरित होंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे। रोमा ने काफ़ी पेड़ों की ना कटिंग करके गमले बना दिए, तो ये भी सारे धीरे धीरे जम रहे हैं। फूलों का हाल हमारे बुरा है क्योंकि सर्दी में फूल आपको पता ही है ख़राब हो जाता है। और ये पालक, वो नीचे खेत में पालक, और हमारा एक मेहनत किया हुआ पेड़ फिर से जमने लग गया है, आंवला। तो आंवले का पेड़ भी काफ़ी बड़ा हो गया है हमारा। और ये हमारी कीवी, अब इसके पत्ते झड़ेंगे फिर नए आएंगे, फिर उसके बाद इसको फ्रूटिंग में लाएंगे। अब ये इस साल फ्रूटिंग देता है या नहीं देता वो हम कह नहीं सकते, बाकी डिपेंड करता है। इसको भी हो गए हैं 2-2.5 साल से ऊपर हो गया है। 1 साल का बच्चा लाए थे हम ये, और ये काफ़ी बड़ा हो गया है। ये है लाई, सेलेरी, सलाद पत्ता, काफ़ी चीज़ें लगाई हैं रोमा ने इस बारी ना, जो आपको दिख जाएंगी धीरे धीरे आती हुई। और ये हमारा लगा है प्याज फिर से ऊपर वाले खेत में। और ये प्लम की प्रूनिंग हो चुकी है, ये भी प्लम है, ये भी प्लम है। अब देखिए इस साल हमारा प्लम आता है या नहीं आता। और ये हमारी खाद बन रही है। ये आड़ू, एक आड़ू का पेड़ जो है, 2 आड़ू के पेड़ जो है ना, वो अभी ख़राब हुए पड़े हैं, उनको भी हम इनको वापस ज़िंदा करेंगे और फ्रूटिंग के लिए लाएंगे। ये है हमारी की हुई मेहनत। ये देखिए धनिया आ रहा है, ये लहसुन भी लगा हुआ है साथ साथ, सारा लहसुन लगा है, धनिया के साथ साथ लहसुन लगा है। मेथी सारी चिड़िया खा गई। और ये अरबी आ रही है। ये है हमारी डेली रूटीन की हुई मेहनत। इधर में रोमा भी आ जाती है, फिर उसके साथ बैठ के बातें करते हैं आप लोगों के साथ, और फिर आपको साथ में और दिखा देते हैं जो हमने खेत पूरे तैयार किए थे। मेरी सांस भी चढ़ रही है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मटर बोई हुई थी, बड़ी हो गई है। 4 खेत हैं मटर के। ये दूसरा खेत,
ये हमारा गुलाब, ये हमारा जामुन का पेड़ है, ये हमारी मटर पड़ी हुई है, पहले बोती थी और वो जो पहले दिखाई थी वो बाद में बोई है। तो ये मटर भी अब आने वाली है, बड़ी बड़ी हो रही है। ये हमारी ठंड की वजह से सारी स्ट्रॉबेरी लाल हो गई है, अब ये वापस थोड़ी देर में आएगी। और ये हमारा सनरोज़, गुलाब, बट सर्दियों में सारी फ्लावरिंग ख़राब हो जाती है जैसा कि आपको पता है। ये हमारा फूसिया, ये कटिंग लगाई थी रोमा ने और ये जम गया गमले में। ये रोज़मेरी, देखिए ये भी रोज़मेरी। और ये हमने ना एक छतरी लगा दी जिससे कि हमारी तुलसा जी बच जाए पाले से। और ये हमारा पेंसिल कैक्टस। वेट करते हैं जब तक रोमा आती है, आप लोगों के साथ बातें करते हैं थोड़ी सी रोमा के साथ आने के बाद, और फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम आ गए वापस आप लोगों के पास और अपने खेतों में बैठे हैं। रोमा अपनी सीट एडजस्ट कर रही है और मैं बैठा हूँ, ये देखो, कांटे वाले गुलाब के पास। क्योंकि आप में कांटे लगे ना, इसीलिए आप गुलाब के पास ही बैठते हैं। कितना अच्छा गुलाब आया हुआ था, इतना बड़ा कि पूछिए मत। और सर्दी की वजह से ये सारा खराब हो गया, सारा। कोई नहीं, मौसम बदलते रहते हैं, तभी तो फूल भी आएंगे। इंतजार तभी तो रहता है आपको फूलों का। अभी विंटर सीजन चल रहा है, फिर स्प्रिंग आएगा, और जब स्प्रिंग आएगा सारी ग्रीनरी, जितने पहाड़ आपको ये ब्राउन दिख रहे हैं ये सारे ग्रीन हो जाएंगे। सुबह से मैं आपको अपने खेतों की सैर करा चुका हूँ। और आपको पता है मैंने क्या बनाया आज? मुझे नहीं पता। मैं बना के आई हूँ, जैसे हम पनीर टिक्का की सब्जी बनाते थे, हाँ, मैंने मशरूम पनीर टिक्का की सब्जी आज बनाई। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। तो चलो दोस्तों, अब खाएंगे तो पता लगेगा। उससे पहले तो कुछ नहीं, अभी लंच का कोई नामो निशान नहीं है हमारी लाइफ में ना। अभी तो देखो, हम हमेशा यही, मैं तो यही कहता हूँ कि लगेगी पता जब होएगी कथा। यस, वो तो जब खाएंगे तभी होगा। हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं अगर नहीं दिखा पाए तो आपको बता भी देंगे कैसी बनी थी। हाँ, है ना। तो आज का मौसम इतना अच्छा था ना, जब योगेश बातें कर रहा था आप लोगों से, इतनी अच्छी धूप थी। और ये देखिए इतना बड़ा बादल लग गया है, मैं बाहर आई, मुझे सारी धूप चली गई है और ठंडा मौसम हो गया है। मैंने इसीलिए जैकेट तीन लेयर आ गई हैं। मैंने भी जैकेट पहनी, पता है? पफर जैकेट के नीचे भी दो लेयर है। क्या करें, इतना ठंड है तो है, अब क्या कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास कपड़े अच्छे होने चाहिए। हाँ। कवरिंग के लिए, अदरवाइज तो बहुत अच्छा वेदर है यहाँ। दिल्ली एनसीआर में लोगों को धूप नहीं मिल रही। हाँ। हम तो नसीब वाले हैं, हमारे को सुबह ही धूप आ जाती है घर में। और मजे की बात यह है कि हमारी खिड़की से हमें सूर्य देवता आके कहते हैं उठो, न्यू ईयर, उठो, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर उन्होंने किया आज। 7:30 पौने 8 बजे तक धूप आ जाती है हमारे यहाँ, और हम लोग तब उठ जाते हैं क्योंकि आजकल मौसम ठंडा है। रात में कुछ ज़्यादा ही बादल लग रहा है। हाँ, अभी तक जिसे कहते हैं, अभी तक ना तो ओस गिर रही है और ना ही पाला पड़ रहा है। पर योगेश, ऊपर जो मैंने वहाँ देखा है ना, वहाँ उस तरफ को सफेद आ जाता है, धूप नहीं आती ना जहाँ पर। हाँ, वहाँ सफेद बिल्कुल लेयरिंग है। तो वो देखो, वो तो थोड़ा बहुत ठंडा तो अब रहेगा ही, मौसम ठंडा है तो ठंडा तो रहेगा ही रहेगा। आज और हमने आपको अपनी ज़िंदगी आज की दिखा दी है। हाँ। और फिर हम ये बता देते हैं कि हम 7-8 दिन पूरा का पूरा टूर करके आए हैं, जैसलमेर का, जयपुर का, अजमेर का, पुष्कर जी का। काफी दिन लग गए हमें, काफी हाँ। दिन। बाहर का खाना सब गंदा मंदा सब हो गया, तबीयतें खराब हो गई। अब हमें ना सूट नहीं करता। अब सुबह का यहाँ का AQI 200 हो गया था। हाँ। और मैं ये सोच रहा था कि यहाँ का AQI 200 है तो वहाँ शहरों में क्या हाल होगा। बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल। हम बहुत नसीब वाले हैं योगेश कि हम यहाँ रह रहे हैं, समय से यहाँ आ गए। हाँ, हमारे फ्रेंड सर्कल कहते हैं तुमने बहुत अच्छे समय पर
ये डिसीजन लिया कि तुमने अपना काम धाम छोड़ के आ गए, और वो सोचते ही रह रहे अभी तक, छोड़े या ना छोड़े, देखो ये सोचो। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबका अपना अपना नज़रिया है। हमारा नज़रिया जो था, हमने अपने आप को बदल लिया और हम यहाँ आ गए सुकून से रहने आप लोगों के साथ। और अब खेतीबाड़ी हम आपको दिखाते रहते हैं और आपको भी ये बताते हैं कि कोशिश ये करिए, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से सारे फ्री हो गए हैं और इतनी क्षमता है आप में, अपना एंजॉय करो, बच्चों को अपनी लाइफ जीने दो, आप अपनी लाइफ जियो। हाँ, और हम तो यही कहते हैं कि भैया बच्चों को इंडिपेंडेंट करो, छोड़ो, अपने आप को इंडिपेंडेंट करो और आप लोग अपना आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करो। अगर आप रिटायरमेंट मोड पे आ गए हैं तो, और नहीं तो पैसा तो जिंदगी भर नहीं जिंदगी छोड़ता। भर नहीं छोड़ता। वो तो किसी को बुरा ही नहीं है कि पैसा आता रहे, ये तो बट ये है पैसा के साथ साथ अपनी लाइफ को भी सुकून, एंजॉय करिए, सुकून भी से चाहिए लाइफ के अंदर। तो सुकून को ढूंढिए, अपने अंदर ढूंढिए, नए साल को अच्छे से एंजॉय करिए, खूब जश्न मनाइए अपनी लाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और खुश रहिए। और आपका, हमारा यही रीज़न है ये सब दिखाने का, बताने का, कि देखो हमने अपनी लाइफ को सडन ही चेंज किया है। अगर आप कोशिश करेंगे, कर सकते हैं तो करिए। बहुत लोग आते हैं हमारे पास कि आपने एकदम से ऐसे लाइफ को क्यों चेंज कर लिया। तो हम यही कहते हैं कि वो हमारी लाइफ का डिसीजन था कि हमें फुल स्टॉप लगाना था। परसों एक मिस्टर शर्मा और उनकी फैमिली आए और उन लोगों ने भी काफ़ी हमारे साथ बैठ के बातें की, खूब डिस्कशन किया। लास्टली बोलते हैं सर टाइम का पता ही नहीं चला, इतनी देर बैठ गए, अब 1.5 घंटा उनको लग गया बैठे हुए। तो ठीक है, ये भी एक लाइफ का पार्ट है और ये भी चलता रहेगा। सब्सक्राइबर्स भी आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, सबसे बातें होती रहती हैं। कुछ कैमरा पे आना चाहते हैं, कुछ नहीं आना चाहते हैं। और कभी हम नहीं कैमरे, हर वक्त हमारे पास भी कैमरा नहीं होता। हमारे पास भी, हाँ, हम लोग भी हर वक्त, आपको पता ही है, जैसा कि हम लोग भी हर वक्त कैमरा फ्रेंडली नहीं है, और मतलब हम चाहते भी नहीं है कि हर वक्त कैमरा रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बुरा भी मनाते हैं कि यार हर वक्त कोई सब्सक्राइबर आया नहीं और यूट्यूबिंग स्टार्ट कर दी। वो हम नहीं चाहते, हम करते भी नहीं है। हम अपनी लाइफ के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं, आपको अपने बारे में बताते हैं। जिसे देखना है वो भी देखो, नहीं देखना मत देखो। हमारे लिए तो ये लाइफ, जैसे भगवान ने हमें, कहते हैं ना, वो एक बार जिंदगी दी है। हाँ, उस जिंदगी को हम खूब ऐश करके जीना चाहते हैं, और आपको भी बोलते हैं कि एक बार जिंदगी मिलती है, खूब ऐश कर लो। यस। फिर मिले ना मिले, रहे ना रहे। तो दोस्तों, ये है रूटीन हमारा, और आपसे बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी, तो और कोई ना कोई टॉपिक हमारा चलता रहेगा। तो फिर आज हम आपसे यहीं एक ब्रेक लेके और अलविदा लेते हैं, और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नई खुशियों के साथ। आपका आज का दिन भी शुभ हो, कल का दिन भी शुभ हो, और सारी ज़िंदगी शुभ हो। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल योगेश भाटिया।